हेलो फ्रेंड्स, हमने द सीक्रेट्स ऑफ द मिलीनियर माइंड में आपके धन का ब्लूप्रिंट आप किस तरह से उसे परिवर्तित कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने जाना कि हम 3 तरीकों से अपने आप को कंडीशन कर सकते हैं। शाब्दिक कंडीशनिंग, दूसरा था मॉडलिंग यानी कि अनुसरण, और तीसरा प्रभाव है हमारे जीवन की विशिष्ट घटनाएं। तो दोस्तों, हमारी कंडीशनिंग का तीसरा बुनियादी तरीका है विशिष्ट घटनाएं। बचपन में धन दौलत और अमीर लोगों के मामले में आपके अनुभव कैसे थे? वे अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी धारणाओं या भ्रमों को आकार देते हैं जिसके अनुरूप आप जी रहे हैं। आइए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक महिला ऑपरेशन थिएटर में नर्स थी। वह मिलीनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने आई। जोशी नामक इस महिला की आमदनी तो अच्छी थी, लेकिन उसका सारा पैसा खर्च हो जाता था। जब हमने थोड़ी छानबीन की तो उसने बताया कि 11 साल की उम्र में यह अपने माता पिता और बहन के साथ एक चाइनीज रेस्तरां में गई थी। उसके मम्मी डैडी पैसों को लेकर बहस कर रहे थे। उसके डैडी खड़े होकर चिल्ला रहे थे और टेबल पर मुक्का मार रहे थे। उसे याद है कि उसके डैडी का चेहरा लाल हुआ, फिर नीला पड़ा और हार्ट अटैक के कारण वे फर्श पर गिर गए। वह स्कूल की स्विमिंग टीम में थी और उसके पास आपातकालीन चिकित्सा का प्रशिक्षण था, इसलिए उसने अपने पिता को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। उस दिन के बाद से जोशी के दिमाग ने पैसे को दर्द के साथ जोड़ दिया। कोई हैरानी नहीं है कि अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए वह व्यस्क जीवन में अचेतन रूप से अपने सारे पैसे से छुटकारा पा लेती है। यह भी दिलचस्प है कि वह नर्स बने। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अब भी अपने डैडी को बचाने की कोशिश कर रही है। तो कोर्स में हमने धन के पुराने ब्लूप्रिंट को पहचानने और बदलने में जोशी की मदद की। आज वह वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने की राह पर है। अब वह नर्स नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे वह काम पसंद नहीं था। बात सिर्फ इतनी है कि वह गलत कारण से नर्स बन गई थी। अब वह फाइनेंशियल प्लानर बनकर लोगों की मदद कर रही है। अब वह उन्हें परामर्श देकर यह समझा रही है कि उनके अतीत की प्रोग्रामिंग उनके वित्तीय जीवन के हर पहलू को किस तरह से प्रभावित करती है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ जो मेरे परिवार का है। जब मेरी पत्नी 8 साल की थी तो सड़क पर आइसक्रीम वाले की घंटी सुनते ही वह भागकर अपनी मम्मी के पास जाती थी और चवन्नी मांगती थी। उसकी माँ जवाब देती थी कि बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, जाकर अपने डैडी से ले लो। सारे पैसे डैडी के पास ही रहते हैं। मेरी पत्नी फिर अपने डैडी से पैसे मांगती थी। वे उसे एक चवन्नी दे देते थे और वह अपना आइसक्रीम कोन खरीद लाती थी और खुश हो जाती थी। हर हफ्ते यही घटना होती थी। तो इससे मेरी पत्नी ने पैसे के बारे में क्या सीखा? पहली बात यह है कि सारा पैसा मर्दों के पास रहता है। इसलिए जब हमारी शादी हो गई तो आपको क्या लगता है उसने मुझसे क्या मांगा होगा? सही सोचा, पैसा। और मैं आपको बता दूं कि अब वह चवन्नी नहीं मांग रही थी। ना जाने कैसे उसकी मांगे बढ़ गई थी। उसने दूसरी बात यह सीखी कि औरतों के पास पैसे नहीं रहते हैं। अगर उसकी माँ के पास पैसे नहीं रहते थे तो जाहिर है उसके पास भी नहीं रहने चाहिए। इस विचार को सही साबित करने के लिए वह अचेतन रूप से ना जाने कैसे अपने सारे पैसों से छुटकारा पा लेती थी। वह इसके बारे में बिल्कुल नियम से चलती थी। अगर आप उसे $100 देंगे या 200, 300 या $500, जब भी मैं उसे देता था तो वह उसे पूरा खर्च कर देती थी। अगर आप उसे $1000 देते तो वह $1000 कर देती। फिर उसने मेरे एक कोर्स में भाग लेकर लिवरेज की कला सीखी। मैंने उसे $2000 दिए और उसने $1,10,000 खर्च कर दिए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि देखो प्रिय, लिवरेज का मतलब है कि हमें $10,000 कमाने हैं, खर्च नहीं करने हैं। ना जाने क्यों यह उसकी समझ में कभी आया ही नहीं। हमारे बीच सिर्फ पैसे को लेकर ही लड़ाई होती थी। इसकी वजह से हमारी शादी टूटते टूटते बची। हम उस वक्त यह नहीं जानते थे कि पैसे के बारे में हमारे नजरिए में जमीन आसमान का अंतर था। मेरी पत्नी के लिए पैसे का मतलब था तात्कालिक खुशी। दूसरी तरफ मैं इस विश्वास के साथ बड़ा हुआ था कि पैसे का मतलब संग्रह करना है ताकि आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की जा सके। जहाँ तक मेरा सवाल था, पैसा खर्च करते समय मेरी पत्नी सिर्फ पैसा ही खर्च
नहीं कर रही थी वह तो मनमाफिक जीने की हमारी भावी आर्थिक स्वतंत्रता को खर्च कर रही थी, और जहां तक उसका सवाल था, उसे खर्च करने से रोकते समय मैं उसकी जिंदगी की खुशी छीन रहा था। ईश्वर का शुक्र है कि हमने अपने धन के ब्लूप्रिंट को बदलने का तरीका खोज लिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने विशेष रूप से अपने खुशहाल रिश्ते के लिए धन का तीसरा ब्लूप्रिंट बनाया। दोस्तों, क्या यह सब कारगर है? मैं इसे इस तरह से कहना चाहूँगा, मैंने अपने जीवन में 3 चमत्कार देखे हैं। मेरी बेटी का जन्म, मेरे बेटे का जन्म, और तीसरा मेरी पत्नी और मैं अब पैसे के बारे में नहीं लड़ते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि संबंधों के टूटने का सबसे बड़ा कारण पैसा है। धन संबंधी झगड़ों के पीछे सबसे बड़े कारण पैसा नहीं, बल्कि लोगों के अलग अलग ब्लूप्रिंट्स होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना ज्यादा या कम पैसा है। अगर आपका ब्लूप्रिंट सामने वाले व्यक्ति के ब्लूप्रिंट से मेल नहीं खाता है तो आप मुश्किल में हैं। यह विवाहित लोगों के लिए भी सही है। आप जो इस सबसे महत्वपूर्ण चीजें सीखेंगे, अगर आप मिलीनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने का फैसला करते हैं, तो उनमें से एक यह है कि अपने पार्टनर के धन के ब्लूप्रिंट को कैसे पहचानें और आप दोनों अपने लिए बिल्कुल एक नया ब्लूप्रिंट कैसे तैयार कर सकते हैं, तो जो आप दोनों की मनचाही चीज तक पहुंचने में मदद करे। अगर आप यह कर लेते हैं तो यह किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा लोगों को दुख के एक बहुत बड़े कारण से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, आज हमारी जागरूकता क्या होगी कि पैसे से संबंधित बचपन की किसी विशिष्ट भावनात्मक घटना के बारे में सोचें, और समझना क्या है कि लिख लें कि इस घटना ने आपके वर्तमान वित्तीय जीवन को किस तरह से प्रभावित किया होगा, और अलगाव क्या रखेंगे। क्या आप देख सकते हैं कि यह चीज आपने सिर्फ सीखी है और यह आपके मूलभूत स्वरूप में शामिल नहीं है। क्या आप देख सकते हैं कि वर्तमान पल में आपके पास बदलने का विकल्प है, और अपने दिल पर हाथ रखकर घोषणा करें कि मैं अपने अतीत के अपने धन संबंधी नकारात्मक अनुभवों को छोड़ता हूँ और एक नया व समृद्ध भविष्य बनाता हूँ। और दोस्तों, अपना सिर छूकर कहें कि मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। गुड बाय।